हम जो कह रहे हैं उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं और उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने फिर दोबारा से मोदी जी की सरकार को शर्मिंदा करने का काम कर लिया है। बता दिया कि साहब फाइटर जेट का नुकसान हुआ था जब पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। उसने ये कहा कि हमने जेट खोए। में एक ताजा बयान अब निकल करके सामने आया है और उस बयान ने राजनीतिक गलियारों में उफान पैदा कर दिया है। हमारे फाइटर जेट गिरे, हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। And we are heading to a big breaking news that is coming in right now. भारत के दिफाई ताशी ने भी एतराफ कर लिया कि 7 मई को पाक फजा यानी भारतीय जंगी जहाज मार गिराए थे। क्या बोला जाए कि मोदी सरकार जिस तरीके की बातें छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है, भारत के लड़ाकू विमान गिरे। कितने शिव कुमार के एक बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचाती है। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत ने अपने विमान खो दिए और ये दावा किया गया नौसेना अफसर की तरफ से। हो क्या रहा है दोस्तों, ये बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है और उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर पर गोदी मीडिया कहीं कोई डिबेट नहीं कर रहा है। इस खबर देश तरक्की नहीं करता। आप सऊदी अरब से ऐसे आए थे, लग ही रहा था कि पाकिस्तान को भस्म कर देंगे। और उन्होंने कैसे इंडोनेशिया में ये बयान दिया, मुस्लिम मुल्क में जाकर क्यों बोले। आज तक बाल उखाड़ नहीं पाया कोई हमारा, वो हमारा फाइटर जेट गिरा देगा। हम इसी झूठ में रहे। उन्होंने जो हमारे लिए जो पूरा जाल बनाया गया था उसमें हमारे जो हवाई जहाज है उसमें पकड़े गए, कुछ ना कुछ तो मारे गए। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई 6 हवाई जहाज 5 या 6 हवाई जहाज मारे गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से सीडीएस ने पहले सिंगापुर में ये इंटरव्यू दिया है कि हमने एक्नॉलेज करना था कि हमारे विमान कुछ ना कुछ 1 या 2 जितने भी हैं गिरे हैं। क्या जो लोग इस ऑपरेशन में जो अटैक पहले उसमें गए थे और उनका क्या हुआ आज दिन तक, अगर हमारा सरकार नहीं बताती है तो हमें दुख होता है। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ वो ये हुआ, हमारी लीडरशिप जिन राइफल्स को नींबू निचोड़ कर लाई थी यहाँ पे, उनको ये था ओवर कॉन्फिडेंस था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारा हर कदम 1 मिनट में फौज कैसे मूव कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आज की तारीख में कुछ भी छुपा नहीं है। जिस दिन ये पहला 7 मई को ये हुआ था उस दिन वायर ने पूरा दिखाया था और उसी समय वायर को नेक्स्ट डे से मैंने खुद वायर की वो रिपोर्टिंग देखी, लेकिन उसी समय वायर को बैन कर दिया गया। शिव कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही भारत के लड़ाकू विमान गिरे। कितने गिरे नंबर अब तक सरकार ने नहीं बताया है, सेना ने नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हमें नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे फाइटर जेट्स गिरे, लड़ाकू विमान गिरे। मैं आपको खबर अब दिखाता हूं, खबर पे आते हैं। लाइए पहले खबर दिखाइए। ये देखिए, मैं इस वायर के एक मामले में तो हम आभारी रहेंगे, सरकार कितना भी जुबान बंद करे वायर की या हमारी या किसी की भी। सबसे पहले इस खबर को इस देश में बिल्कुल एक खबर दबी हुई थी, छिपी हुई थी। वायर ने छापा, आईएएफ लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप्स कंस्ट्रेंट्स इंडियन डिफेंस अटैची। ये वायर ने खबर छापी और पूरी डिटेल में खबर छापी। उसके बाद हमने इस वीडियो, जो बेसिकली एक सेमिनार हुआ इंडोनेशिया में जकार्ता में, वहां पर कैप्टन शिव कुमार ने ये जो पूरा उन्होंने ब्रीफ किया था, उस ब्रीफिंग का एक हिस्सा था ये। कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता। 3 दिन में
पीओके ले आऊंगा। मेजर झूठा गौरव आर्या जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह, कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, कराची में घुस गई इंडिया में, हमारा मुंह काला हो गया। किसकी वजह से?